हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये जो थर्ड ग्रेड स्पेशल कोर्स चल रहा है, इसके अंतर्गत आज हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उस पर 4 टोटल वीडियोस बने हैं, जिसमें से 2 बेसिक वीडियो हैं और जिसमें क्या है थ्योरी डिस्कस की गई है, और बाकी के अंदर क्या है 2 वीडियोस ऐसे हैं जिसके अंदर हमने MCQ क्वेश्चन किए हैं जो पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं, या फिर और भी उसमें से जो भी प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है वो सारे प्रश्न हमने उसमें डिस्कस किए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं घातांक के नियम। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। इससे पहले क्या है संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आता है, एक प्रश्न आता है। तो इसको क्या है करने के लिए हमें परसेंटेज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, और कई बार रेशो में मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए क्या है जब हम रेशो, परसेंटेज और अलजेब्रा के थोड़े बहुत टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम ये संख्या वाला टॉपिक जो है वो लास्ट में लेकर चलेंगे, ताकि जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो भी आप आसानी से कर पाओ। तो अभी क्या है हमें पढ़ना है घातांक के नियम। ये हमें टॉपिक दे रखा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा घातांक होते क्या हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा 2 × 2, फिर से मैंने 2 लिखा और मैंने इसको लिख दिया मान लीजिए 20 बार। कितनी बार लिख दिया? 20 बार। 20 बार। तो जब इस तरीके से इसको लिखना 20 बार लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होगा। तो इसको क्या है एक शॉर्ट फॉर्म में भी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 2 की पावर 20। इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी ये 2 को इधर लिखेंगे और जितनी बार 2 मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है वो 20 बार हो रहा है, तो ऊपर पावर कितनी लग जाएगी? 20 लग जाएगी। इसमें ये जो नीचे 2 आया इसको हम कहते हैं बेस, बेस या आधार कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे आधार, और ये जो ऊपर लिखा है इसको हम कहते हैं घात या फिर पावर। पावर कहते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं? घात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बेस जो है वो कितना है? 2 है, और पावर कितनी है इसकी? 20 है। और 2 की पावर 20 का मतलब क्या है? 2 को आप आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? तो 20 बार मल्टीप्लाई करना है, 20 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। ये बात है, इसका मीनिंग ये है। अब जैसे मान लीजिए ये 5 × 5 × 5 × 5, ये कितने टाइम लिखा है? 4 टाइम लिखा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। ये पावर है या घात इसे क्या बोलते हैं? ये हमेशा इस नंबर के ऊपर लिखी जाएगी। तो इससे हमें समझ जाना है कि वो नंबर उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा? जो नीचे होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे 5 बेस है तो बेस जो है उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई नंबर a है, a × a × a × a, और यदि ये n टाइम आ रहा है, n बार, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a की पावर n लिख सकता हूँ। a की पावर क्या लिख सकता हूँ? n लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से इस बात का मीनिंग ये होता है कि a यदि n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम a की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है हमें घातांक के नियम पढ़ने, यानी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, और उस पर आधारित हमारे एग्जाम में क्या है क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला तो फॉर्मूला यही है कि यदि a की पावर जो है n बार मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है तो a की पावर n लिखा जाएगा इसे। a यहाँ पे क्या है? बेस है, n क्या है? इसकी पावर है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है कि यदि हमारे पास ये जो नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाए 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 7 और गुणा में 2 की पावर 8। इस तरीके से कोई भी नंबर की पावर अलग अलग हमें फॉर्म में देगी, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो समान रहे, बेस जो है वो इक्वल हो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर, ये ऊपर वाली पावर सारी जुड़ जाएंगी, 7 और 5 12 और 8 कितने हो जाएंगे? 20। तो ये 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 20 बन जाएगी। तो इस तरीके से यानी जब भी आपके पास बेस जो है सेम है, यहाँ पे भी 2 आ रहा था, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो बेस यदि सेम है और उसकी पावर अलग अलग दे रखी है तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 20 भी लिख सकते हैं। यानी यदि a की पावर m है और गुणा में बेस समान है, a की पावर n है और गुणा में a की पावर यदि p है, तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगी, a की पावर m + n + p हो जाएगी। यदि 2 बार है तो 2 बार पावर जुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या बनता इन दोनों का, यदि p को हम हटा दें तो ये a की पावर m गुणा में a की पावर n का फॉर्मूला जो बनेगा a की पावर m + n बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जब पावर आपस में डिवाइड में हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 7 है और आगे क्या है? डिवाइड का निशान बना रखा है। यहाँ पे तो क्या था?
मल्टीप्लिकेशन था, गुणा था, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो, ठीक है, भाग का निशान हो, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 2 हो। तो इसमें आपको देखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, पावर जो है वो माइनस हो जाती है, यानी पावर जो है 7 - 5 लिखी जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा। यानी जब गुणा में हो तो पावर जुड़ जाती है, और जब बीच में भाग का निशान हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, ये तो हुआ कि 7 यहाँ पे क्या है, बड़ा था 5 से, यानी यहाँ पे यदि मैं इसको m मान लूँ और इसको n मान लूँ तो m जो है वो क्या है, n से बड़ा है, तब तो आएगा ये। अब यदि क्या है, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 5 और आगे डिवाइड 5 की पावर 7 होता, तब इसको हम कैसे लिखते, तो फिर ये आता 5 की पावर 5 और माइनस क्या आता, 7 आता, और इस तरीके से 5 की पावर कितनी बच जाती, -2 बचती। और -2 वाला आपको आगे फॉर्मूला बताऊंगा। तो ये माइनस को जब हम प्लस में चेंज करते हैं तो इसको बटा में ले जाते हैं, तो ये 5 की पावर 2 बन जाता। यानी कहने का मतलब है कि यदि m जो है वो छोटा हो जाए और n जो है वो बड़ा हो जाए, यानी n यदि बड़ा हो तब हमारे पास ये वाली कंडीशन बनेगी। यानी इसको हम फॉर्मूले रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यदि हमारे पास a की पावर m है और बीच में क्या है, भाग का निशान है, और फिर आगे a की पावर n है, तो हमारे पास आंसर आएंगे 2 इसके। एक तो आएगा a की पावर m - n, इस तरीके से आप लिख सकते हो, और ये कब आंसर है, जब m जो है वो बड़ा है n से। इस तरीके से एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन गई कि a की पावर m आगे भाग का निशान a की पावर n हो, यानी m बड़ा हो n से, तो a की पावर m - n लिखा जाएगा। लेकिन यदि क्या है, हमारे पास n जो है वो बड़ा हो जाए m से, तब ये जो है इस तरीके से लिखा जाएगा 1/में a की पावर n - m, क्या आएगा नीचे, n - m। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यदि n और m की वैल्यू बराबर आ जाए, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया ही था कि यहाँ पे 5 की पावर 5 है और आगे 5 की पावर जो है वो 7 है, तो ये क्या बन जाएगा, अभी हमने देखा था लास्ट बटा में आ रहा था, तो इसको चेंज करेंगे तो 5 की पावर 5 - 7 बनेगा, ये 5 की पावर -2 बनेगा, और इसको बटा में ले जाएंगे तो ये पावर जो है प्लस हो जाएगी। तो यानी आप सीधा भी लिख सकते हो कि इसको बटा में लिखना पड़ेगा, तो 1/n - n कितना था, 7 में से 5 घटाने पे 2 आ गया। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला जब n की वैल्यू बड़ी हो, और उसके बाद जब तीसरी कंडीशन बनती है कि यदि m की वैल्यू जो है वो n के इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तब हमारे पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। यदि यहाँ पे 5 की पावर 5 है, यहाँ पे भी हम 5 की पावर 5 कर दें तो ये जो है आपस में कट जाएगा, तो ये 5 की पावर 5 - 5 बनेगा, 5 - 5, और पावर 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये आपको क्या है, फॉर्मूले आपको ध्यान रखनी है। ये वाले जो आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको क्या है, इसको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं जो हमेशा क्या है क्वेश्चन के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी जब भी हम प्रश्न जो है ट्राई करेंगे। तो यदि m बराबर n है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये क्या है, a की पावर m बटा में a की पावर n के फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले आप इसके ध्यान रखोगे, और एक ये वाला फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, उससे पहले हम क्या है इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है एक, कि यदि हमारे पास क्या है, a की पावर m दे रखी हो और इसके ऊपर की पावर और n दे रखी हो, ठीक है, a की पावर m और उसके ऊपर पावर n दे रखी है, तो ये जो पावर है आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी m गुणा n आप इसे लिख सकते हो, a की पावर m गुणा n लिख सकते हो। और ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर n गुणा में m, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो हमारे पास वैल्यू आई कि a की पावर n और इसकी जो होल पावर है वो कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ब्रैकेट होना चाहिए बीच में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से a की पावर m और उसके ऊपर पावर कितनी थी, n, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 2 है और फिर आगे पावर कितनी है, 3, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ये पावर का गुणा हो जाता है, तो 5 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर में 2 लगा सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि वापस इनका गुणा होगा तो ये भी 5 की पावर कितनी बनेगी, 6 बनेगी। तो इस तरीके से ये भी आपको फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला और देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि हमारे पास जब क्या है, कोई 2 नंबर आ जाएं इस तरीके से
ए बी दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनकी पावर जो है वो m ही दे रखी हो, यानी पावर जो है वो सेम हो और ये दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो तब इसका फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं, पावर अलग अलग करके लिख सकते हैं। a की पावर m गुणा में b की पावर m, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि यदि a की पावर a बटा में b की पावर यदि m है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a की पावर m, इसकी पावर आप अलग लिख सकते हो, और बटा में b की पावर m, ये आप अलग लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि दो नंबर यहाँ पे a है, a की जगह कोई और नंबर है, b की जगह कोई और नंबर है, इनकी पावर जो है वो कॉमन है यानी m है, तो आपको a की पावर भी m कर देनी है, b की पावर भी m कर देनी है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 बटा में 7, इसकी पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 और 7 की पावर भी 5 हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि b जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं हम ले सकते, b 0 को छोड़ के कोई भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से डिवाइड करना क्या आता है, क्या आता है, अपरिभाषित आता है, नॉट डिफाइन आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखिएगा, यदि इस तरीके से हमें लिखा हुआ दे दिया जाए कि a की पावर p बटा में q, इस तरीके से लिखा हुआ हमें मिले, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a की पावर ये 1 बटा में q और गुणा में p, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, p बटा q ही है। तो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a की पावर 1 बटा में q, और इसकी जो है पूरे की पावर हम p कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। या फिर हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर लगा के आगे लिख देता हूँ। तो ये क्या है, a की पावर मैं p को अंदर ले सकता हूँ और 1/q को मैं बाहर लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये पावर वापस क्या मल्टीप्लाई होगी तो यही बन जाएगा, p बटा q ही पावर बनेगी। तो ये भी एक फॉर्मूला है। वैसे जब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि हमें क्या है, यदि हमें दे रखा है a की पावर m बराबर में a की पावर n दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके की यदि हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, a की पावर m बराबर a की पावर n यदि हमें दिया हुआ है तो ये तभी बराबर हो सकता है यदि बेस बराबर है। यदि बेस बराबर है तो इसका मीनिंग क्या है कि पावर भी बराबर होगी, तभी ये बराबर आ सकते हैं। तो पावर भी हम क्या कर देंगे, बराबर, यानी m बराबर हमें क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। इस बात का मीनिंग ये है कि यदि a की पावर m है और इधर बराबर में a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या है, बेस यदि दोनों में क्या है, समान है, तो उसकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब यदि बेस समान ना हो, इफ a की पावर m और यहाँ पे क्या है b की पावर m, यहाँ पे क्या है, पावर हमने इक्वल कर दी, यहाँ पे बेस हमने इक्वल किया था, यहाँ पे हमने पावर इक्वल कर दी। तो इस बात का क्या मीनिंग है, तो यदि a की पावर m और b की पावर m बराबर हैं तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब पावर बराबर हो। जब पावर जो है बराबर हो तो उसके बेस भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर b लिख सकता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, रीड पाता था एग्जाम में, तो बहुत इस पे क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। तो इसलिए क्या है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि यदि क्या है, बेस एक जैसा है, पावर अलग अलग है, तो पावर जो है आपस में बराबर होंगी, और यदि क्या है, बेस अलग अलग है और पावर समान है, तो बेस जो है वो एक्चुअल में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है कि यदि हमारे पास a की पावर -m दे रखी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आप इसको क्या है, बटा में ले जाके आप इस पावर को क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। a की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यदि कोई पावर माइनस में है तो आप उसको बटा में ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि a की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते, 0 के अलावा आप कुछ और वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि a बटा b इसकी पावर यदि क्या है, -m है, तो आप इसको नीचे ले जाओगे, पलट दोगे तो ये पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी इसको नीचे ले आओगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, b बटा a की पावर क्या बन जाएगी, m बन जाएगी। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि हम किसी भी नंबर की पावर, यदि हम किसी भी नंबर की पावर 0 ले लें, ठीक है,
जीरो ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि a की वैल्यू आप जीरो नहीं ले सकते, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जीरो की पावर जीरो जो है नॉट डिफाइन है। तो a की पावर जीरो यानी a की जगह जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर है, यदि उसकी पावर जीरो हम कर दें तो वो वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल माने तो 10 की पावर मान लीजिए जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1001 की पावर जो है वो जीरो है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि a की पावर -1 हो तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, इसका मीनिंग क्या होता है, 1/a होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू आपको यहाँ पे भी बताया है कि जीरो नहीं होनी चाहिए, तो a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भी a की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं ले सकते आप। अब उसके बाद है हम कि यदि हमें 1 की पावर m दे दी जाए तो 1 की आप चाहे पावर कितनी भी करते रहो, हमेशा आंसर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि 1 की पावर m दे रखी है तो 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, m की वैल्यू जो भी आप लेना चाहो वो ले लो, तो इसकी वैल्यू जो है 1 ही आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि -1 की पावर m यदि आपको दे रखी है, -1 की पावर यदि m दे रखी है तो इसकी दो वैल्यू आपके पास आ सकती हैं। यदि m जो है वो सम है, m जो है वो सम है तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है, और m जो है एक विषम संख्या हो तब इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है, वो आपको देखना है। तो यदि m की वैल्यू आप क्या है, सम संख्या लेते हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। कितना आएगा, +1 आएगा। और यदि m की वैल्यू विषम है तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। जैसे यहाँ पे -1 की पावर जो है 131 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितना, -1 इंटू -1 इस तरीके से आगे चलता जाएगा, कितनी 131 बार आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, ये आगे क्या है, ये प्लस बन गया, और फिर आगे जो इसके माइनस आएगा वो भी प्लस बन जाएगा। तो इस तरह के दो सेट में क्या है, प्लस बन रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि m की वैल्यू जब सम होगी, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है 131, तो यहाँ पे 130 बार तो क्या है पूरे सेट बन जाएंगे जहाँ पे पॉजिटिव नंबर हमें मिल जाएगा। लेकिन एक बच जाएगा लास्ट वाला, 131वीं बार जो आएगा उसका आगे किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, या आगे फिर -1 हमें नहीं मिलेगा, इसलिए वो माइनस बच जाएगा, जिसके कारण पूरे आंसर के साथ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि m की जगह यदि सम है -1 के ऊपर क्या है, पावर m दे रखी है, यदि m की वैल्यू सम है तो आपके पास आंसर जो आएगा वो +1 आएगा। यदि m विषम संख्या है तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि इतनी बातें आपको ध्यान है तो मेरे हिसाब से आपको घातांक वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा भी कुछ एक और फॉर्मूले हैं जिसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि x की पावर n बराबर हमें a दे रखा हो, x की पावर n बराबर a दे रखा हो, तो तब हमें क्या करना होता है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, पावर 1/n करेंगे। 1/n से पावर क्या, पावर में 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर हम 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू 1/n, और इधर भी क्या है, पावर में 1/n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पावर इधर n से n कट जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की पावर 1/n, ये आ गई। अब इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x = इसका मीनिंग क्या है कि आपको क्या है, a का nth रूट लेना है। a का nth रूट का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी यदि आपके पास ये स्टेप लिख दिया जाए तो आप इस पे आना सीख जाओ, और यदि आपके पास ये स्टेप लिखा है तो आप क्या है, ऊपर वाले स्टेप पे जाना सीख जाओ। बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो यहाँ पे हमने √ के अंदर 2 ले लिया। √2 का मीनिंग क्या है कि ये आपको क्या है, इसका क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। यहाँ पे 2 लगा होता है, जब कुछ भी नहीं लगा होता, अकेला √ लगाओ तो हमें यहाँ पे 2 मानना है, यानी इसका आपको क्या है, सेकंड रूट लेना है। तो 2 का सेकंड रूट कितना आएगा, 2 की पावर 1/2 आएगा। इस तरीके से हम इस फॉर्म ये हमें लिखनी आनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने क्या है, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 8 का मैंने क्यूब रूट लिया, तो यहाँ पे 3 लगाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी है 1/3, और ये आपस में पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको बस लिखना आना चाहिए कि हम nth रूट को किस तरीके से लिखते हैं। यदि कोई nth रूट है, a का हमें nth रूट लेना है तो इसका मतलब a की पावर 1/n करनी है। बस आपको इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। तो उम्मीद है ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आगे क्या है, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, पहला हमने ये बात पता कर ली कि यहाँ पे nth इसका रूट a का लिया जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, a की पावर 1/n होता है। अब यदि यहाँ पे क्या है, 2 नंबर आ जाएं,
ए और बी और इनका हमें nth रूट लेना हो तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए की पावर भी 1/n और गुणा में क्या है बी की पावर भी क्या है, बी की पावर भी क्या आ जाएगी 1/n। यानी आप इनका अलग अलग nth रूट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। या फिर क्या है, इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास a और b है और इसका हमें क्या है टोटल nth रूट लेना है तो 1/n, यानी इन दोनों की पावर भी 1/n किया जा सकता है क्योंकि a और b का nth रूट लेना है। और आप इस चीज़ को क्या है अलग अलग भी लिख सकते हो क्योंकि a और b के ऊपर पावर यदि सेम है तो इनको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और इसी को हम क्या है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये a का nth रूट है और ये क्या है b का भी nth रूट है। तो इस तरीके से भी आप इस बात को लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जब क्या है डिवाइड में आ जाए, जब यहाँ पे क्या है डिवाइड का साइन दे रखा हो कि इसका हमें nth रूट लेना है और डिवाइड करना है तो इसका मीनिंग क्या होगा, a का आप nth रूट लीजिए और इसको हमें डिवाइड करना है b के nth रूट से, तो ये आ जाएगा। और या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं a/b और इसकी पावर 1/n भी लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप a की पावर 1/n और b की पावर 1/n भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम क्या है इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि यहाँ पे क्या है हमें a दे रखा हो और a का nth रूट यहाँ पे दे रखा हो और फिर क्या है इसकी पावर भी n दे दी जाए, तब आपको ये बात समझनी है कि इस ब्रैकेट वाले का मीनिंग क्या है। तो ब्रैकेट वाले का मीनिंग है a की पावर 1/n और इसके ऊपर पावर कितनी है n है। तो जब हम क्या है इसको आप देखोगे तो ये पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/n गुणा n करेंगे तो ये n से n कट जाएगा, a की पावर 1 बचेगा। a की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा a ही हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इस तरीके से यहाँ पे भी nth रूट लेना और पावर भी n कर रखी है तो ये आपस में क्या है सीधा पावर का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास a की पावर 1 आ जाएगी। यानी यहाँ पे यदि पावर सेम है यहाँ पे भी पावर सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा जो इस रूट के अंदर लिखा हुआ होगा। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि यदि हमारे पास पावर जो है वो अलग अलग दे दी जाए तब हमें इसको किस तरीके से लिखना है कि यदि यहाँ पे क्या है अंडर रूट में a की पावर यहाँ पे तो n हो लेकिन ऊपर पावर कितनी दे रखी हो m दे रखी हो, तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो a की पावर 1/n बनेगा और इसकी ऊपर पावर कितनी दे रखी है m दे रखी है। तो जब हम इसे थोड़ा और हल करेंगे तो a की पावर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 1/n का गुणा पावर m से करेंगे तो क्या हो जाएगा m बटा में पावर इसकी कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे कि यदि हमारे पास यहाँ पे a दे रखा है और इसका हमें nth रूट लेना है और फिर क्या है फिर इसके ऊपर क्या है एक और रूट लगा रखा है और इसका हमें mth रूट लेना है, m यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी हमें हल करना हो तो पहले हम क्या है अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, इस तरीके से हल करते जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम अंदर वाले को हल करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 1/n बनेगा और इसका भी हमें क्या है mth रूट लेना है, यहाँ पे m आएगा। तो अब वापस से क्या है इसका हमें क्या करना है फिर 1/m करना है, यानी a की पावर ये 1/n थी और हमें क्या है इसका 1/m भी पावर लेनी है तो 1/m इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a की पावर 1/m × n, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारे पास पावर होती है यहाँ पे जैसे पावर n है बटा में तो इसका मतलब nth रूट है और पावर mn है तो इसका मतलब क्या है कि a का mnth आपको रूट लेना है, ठीक है। a का mnवां रूट आपको लेना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये इस बात को इस तरीके से भी घुमा फिरा के लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको सिंपल हम देखेंगे कि इस स्टेप से हमें सीधा इस स्टेप पे कई बार जाने की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है m है, यहाँ पे n है, तो इन दोनों का आपको गुणा कर लेना है और अंडर रूट के अंदर वही संख्या रहेगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है हमें कि अंडर रूट x की पावर मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दी और मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना है और फिर आगे क्या है इसका ट्रिपल रूट लेना है और फिर आगे इसका 4th रूट लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आपको सीधा लिख देना है कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे ये जो x है इसमें आपको पावर का क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 3 × 2 यानी आप इसको लिख सकते हो x का कौन सा रूट लेना पड़ेगा, तो 4 × 12 और 24 24th रूट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 24th। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इस तरीके से क्या है हम इसको क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे तब आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। चलिए
चलिए अब हम इस प्रश्न को ट्राई करते हैं। ये क्या है, k लिख रखा है और इसका x रूट लेना है, फिर ऊपर पावर a दे रखी है, ऐसे आगे y यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर b दे रखी है, ऐसे ही यहाँ के इसका क्या है, कौन सा रूट लेना है, z रूट लेना है और इसकी पावर जो है वो c दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि जब इस तरीके से यहाँ पे x, y और z दे रखा होता है तो हमें क्या करना होता है, इसमें यहाँ पे पहले तो आएगा k और ये पावर जो ऊपर है, ये ऊपर से ऊपर पावर जो आगे दे रखी है, तो आपको क्या करना है, सीधे इन पावर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, a इंटू बी इंटू सी, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इनका क्या है x, y और z, यानी इस तरफ से नीचे क्या है इनका गुणा कर देना है और ऊपर क्या है इनका गुणा करके लिख देना है। तो ये आ जाएगा x गुणा में y गुणा में z। ठीक है, आप इसको बेसिक से हल करोगे तो फॉर्मूले लगा के आप इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ से आप हल करना स्टार्ट करोगे तो इसको k को हम क्या लिखेंगे, k को हम लिखेंगे 1/x और इसकी पावर आगे कितनी दे रखी है a, तो ये क्या बन जाएगा a बट्टा में x, तो ये क्या बन गया a बट्टा में x। अब a बट्टा x के आगे y रूट लेना है, तो इसका मतलब क्या है 1/y करेंगे इसे, और उसकी पावर आगे b दे रखी है, तो पावर b का मतलब ये b/y बन जाएगा। ऐसे ही क्या है आगे फिर से क्या है, इसका आगे हमें z रूट लेना है, तो z रूट लेंगे तो 1/z आ जाएगा, उसकी पावर आगे c करेंगे तो ऊपर c चला जाएगा, तो ऊपर क्या है abc का मल्टीप्लाई, नीचे xyz का मल्टीप्लाई। तो ये बात आपको सीधे याद रखनी है कि जब आपको इस तरीके से कोई भी लिखा हुआ मिले क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, xyz जो आपने रूट, जितने रूट वो पूछ रहा है, कौन से रूट आपको लेने, उन सभी का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है और जो ऊपर पावर है उसका मल्टीप्लाई करके आपको ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से क्या है, इससे शानदार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और हम इस पे क्या है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से क्या है ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, इस तरीके से इनका आंसर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है यदि आपको ये बातें याद हैं तो। वरना इस तरीके से बेसिक से करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें, तो इसको आप सीधा डायरेक्ट ही याद रखोगे। अब क्या है, हमने यहाँ पे 3-4 प्रश्न लिए हैं ताकि हमारा जो हमने बेसिक पढ़ा है वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहला ही प्रश्न देखते हैं, 7 की पावर 2 और इसको डिवाइड करना है, 7 की पावर 1/2, इसकी पावर भी आगे 4 दे रखी है, तो ये तो 7 की पावर 2 ही लिखा जाएगा। अब ये पावर के ऊपर पावर है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई, डिवाइड था मल्टीप्लाई नहीं, तो ये 7 की पावर 1/2, तो ये 7 की पावर 1/2 इंटू 4, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इससे कटेगा, तो ये 7 की पावर कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। 7 की पावर 2 में 7 की पावर 2 का भाग देंगे तो वैसे ही पता है कि पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 7 की पावर जो है माइनस हो जाएगी, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आएगा, तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसको जब हल करेंगे तो ये अब हम जानते हैं कि सारे क्या है मल्टीप्लाई के साइन है और ऊपर बेस जो है सभी में क्या है सेम है, 8 है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। तो जब बेस सेम हो तो पावर जो है आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये 3 + 2 और प्लस -5, तो ये सारी पावर को हमने जोड़ दिया, तो ये प्लस के 5, ये माइनस के 5 कट गए, तो 8 की पावर कितनी बनेगी, 0, और 8 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर भी कितना आया, 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1/16 की पावर -5/4 है। तो आपको बताया हुआ है कि जब हम क्या है इसको पलट देते हैं, a बटा b को पलट देते हैं तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 16/1 या 16 लिख दूंगा, तो इसकी पावर कितनी, ये पॉजिटिव हो जाएगी 5/4, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और अब यहाँ पे क्या है, इसको जब मैं लिखूंगा 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर कितनी है, 5/4। तो अब आपको पता है कि पावर का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो 4 × 5/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो ये आप देखिए, ये इसका क्या है 4th रूट लेना है, तो ये 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है और ये 3 की पावर कितना 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक को मैं लिख के बता रहा हूँ, बाकी को नहीं बताऊंगा। तो ये 2 की पावर कितना लिखा जा सकता है, 4, और ये नीचे क्या बनेगा, 3 की पावर 4 बनेगा। और अब इसका क्या है, अब क्या है, इसको मैं इकट्ठा, इसकी पावर भी 4, इसकी पावर भी 4, मतलब टोटल की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब इसका क्या है, मैं 4th रूट लेना है। 4th रूट का मतलब क्या है, पावर 1/n करना, तो n की जगह कितना है, 4, तो ये 4 से 4 कटेगा, यानी ये 2/3 बचेगा। तो इस तरीके से क्या है, इसका आंसर जो आया वो कितना आ गया, 2/3 आ गया। और आगे क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब ये 5, तो ये 3 की पावर कितना है, 5 है, और ये 2 की पावर कितना है, 5, यानी पावर 5 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो जब इसका क्या 5th रूट लेंगे तो पावर से पावर कट जाएगी, 1/5 होगा और वहाँ पे क्या पावर 5 बनेगी तो कट जाएगी, तो यानी ऊपर कितना बन जाएगा, 3, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे इसमें देखेंगे तो ये बन जाएगा, क्यूब रूट है तो ये 7 का क्यूब ऊपर बनेगा और नीचे क्या है, 2 का क्यूब बनेगा,
ये बनेगा ना, हाँ 7 का क्यूब 343 होता है, तो ऊपर तो बनेगा 7 और नीचे क्या बन जाएगा 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 7/2। ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से क्या है हम इसको आसानी से लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ऐसे आप और भी क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। कहाँ से करोगे, तो क्लास जो 7th है और क्लास 8th है, तो इसके अंदर घातांक वाले टॉपिक दे रखे हैं, तो वहाँ पे आप क्या है जो भी प्रश्न दे रखे हैं एक्सरसाइज के, वो आपको एक बार करके देखने हैं एनसीईआरटी में से, तो आपका बेसिक जो है बढ़िया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जो आए हुए प्रश्न हैं वो करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ये हमें दे रखा है 243 की पावर 1/7 गुणा में 3 की पावर 2/7 और आगे डिवाइड का निशान और 27 की पावर x और बराबर में 1 दे रखा है। तो हमें x का मान बताना है क्या आएगा। 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर ये बन जाएगी, 3 की पावर कितनी बनेगी भाई, तो 81 होता है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, तो ये 3 की पावर 5 बनेगी, 3 की पावर 5 बनेगी और उसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है 1/7। तो आप क्या है एक ही स्टेप में किया करो, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5/7, इस 3 की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे 5/7 और आगे क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया और 3 की पावर कितनी है 2/7, यहाँ पे 2/7 और फिर आगे क्या है इसको डिवाइड करना है, इसको भी आप 3 की पावर में चेंज कर लो, तो 27 क्या होता है 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है और इसकी फिर से पावर क्या है x है। तो इस तरीके से आप लिख लिया करो, बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब क्या करना है, इन दोनों में आप देखो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये पावर जो आपस में जुड़ जाएगी और ये पावर जो है वो कम होगी। तो अच्छा ये इसको 3 की पावर ऊपर क्या है पावर x दे रखी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3x, क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब ये 3 की पावर, ये तो पावर आपस में जुड़ेगी, तो 5/7 प्लस 2/7 और ये पावर जो लास्ट क्वेश्चन है और बीच में लाइट चली गई थी, तो ये मैंने क्या कहा कि ये पावर जो है आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी और ये पावर जो है 3x जो है ये क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 3x आ जाएगा और बराबर में कितना आएगा 1 आएगा। और अब ये 5/7 और ये इसको आप जोड़ोगे तो ये 3 की पावर, वापस से लाइट आ चुकी है, तो ये 3 की पावर जो है वो 5/7 प्लस 2/7 इनको जोड़ेंगे तो 7/7 यानी 1 बन जाएगा, 1 माइनस कितना आएगा 3x और बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इस 1 को मैं ये नहीं लिख सकता 3 की पावर 0 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। 3 की पावर 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब बेस सेम हो तो इनकी पावर भी आपस में क्या होती है इक्वल होती है, तो पावर भी इक्वल कर देंगे। 1 माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3, तो ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से क्या है हम इस प्रश्न को क्या है सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये जो हमने फॉर्मूले लिखे ये आपको इसका बेसिक जो है पता होना चाहिए। वैसे आपको फॉर्मूले पता होंगे और नहीं पता कई फॉर्मूले तो आप नोट कर लीजिए और आप क्या है एक नोटबुक में क्या है आप क्वेश्चन जो टाइप वाइज करवाऊंगे उन्हें भी नोट करते जाइए और ये जो फॉर्मूलेज हैं सभी को आप क्या है एक ही पेज पे नोट कर लिया करो, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे तो आसानी रहेगी। तब हम क्या है इसको 5 से 10 मिनट में देख के जा सकते हैं पेपर से 1-2 दिन पहले जब हम रिवीजन करेंगे पूरे, तो हमें वहाँ पे फॉर्मूले बढ़िया ढंग से लिखे हुए हमें एक ही साथ मिल जाएंगे, तो हम उसका रिवीजन जो है एक साथ अच्छे से कर पाएंगे। तो टाइप वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे 20-30 जो आपको करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख के चले जाओगे तो भी आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हम तैयारी को अपनी धार दे सकते हैं। तो अभी से बस तैयारी में जुट जाइए, बस अभी खाली नहीं बैठना। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। यदि नहीं हो रहा, यदि आप नए हो तो भी आपको क्या है ये तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी और ये आपको अदर एग्जाम में भी आपको काम आएगा। इसलिए क्या है मैथ्स को थोड़ा अच्छा बना ही लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस पे क्या है अगले वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न भी लेकर के आएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे पूछे गए एग्जाम में प्रश्न होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।